जितने भी व्रत उपवास कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? प्रमदा जी, आप व्रत उपवास क्यों कर रहे हैं? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। ठीक, कर्मों की निर्जरा। ठीक है, ठीक है। अब कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? क्यों नहीं खा रहे हैं? तो अब जो खाते पीते नहीं है, क्या उनके कर्मों की निर्जरा नहीं होती? स्वाध्याय, सब बातें अपनी जगह ठीक है। तात्पर्य यह है कि हमारा अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाए। जिनेंद्र का मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर दिया। प्रमुखता क्या चीज की है? इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, विजय प्राप्त कर देना। सारी चीजें हमारे नियंत्रण में है। हम स्पर्श नहीं करेंगे, चखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? अपने आप में लीन रहेंगे। हम अपनी क्रियाओं पर ध्यान रखेंगे। हमारे किसी के प्रति मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत से भी, कार्य से भी, अनुमोदना से भी, संभ्रम से भी, समारंभ से भी, आरंभ से भी, हर प्रकार से हमारी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। इसलिए व्रत उपवास की संपूर्ण धर्मों में महिमा करती है। इसीलिए व्रत उपवास किए जाते हैं और व्रतों का खूब गुणगान करना चाहिए। आप अपने बच्चों की टॉक कर जाए तो उसकी प्रशंसा खूब करते हैं, उसका खूब गुणगान करते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा। आप जिस दुकान में जाते हैं, जिस दुकान में बैठते हैं, मेरा माल बहुत अच्छा। दिन भर साड़ी की दुकान, कपड़े की दुकान, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ी, खूब प्रशंसा अपनी दुकान की, हमारा घर बहुत अच्छा है, अपनी ही प्रशंसा। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ किस चीज की प्रशंसा मिलेगी? कहाँ मिलेगा? व्रतों का, उपवास का, उन्हीं की महिमा का वर्णन होगा। यहाँ पर जो जिस दुकान पर जाओगे वो आइटम वहीं मिलेगा। यहाँ पर आओगे तो व्रतों की महिमा, व्रतों का गान, और लोगों को लगता बार बार वही गान, भाई अरे वही पानी रोज तो पीते हो, वही पूजन तो रोज करते हो, करते नहीं करते? वही पानी रोज पीते, फिर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है कि हमारे परिणाम हर समय व्यवस्थित हो जाए। इसीलिए उन परिणामों को व्यवस्थित रखने के लिए स्वाध्याय भी करते, तो उसका कारण नहीं। पुस्तकों को पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं, उसको तदनुरूप अपने आचरण में उतार देना कि नहीं, उसके द्वारा हमारे मन में समता परिणाम आएगी। नहीं, आप उपवास तो कर लिया, अब परिणाम को गुस्सा आ रहा है, क्रोध कर रहे, नाराज हो रहे, नहीं। उपवास का मतलब और प्रसन्नता बढ़ जानी चाहिए, और खिलखिलाहट, मुस्कुराहट बढ़ जानी चाहिए। उपवास का मतलब नहीं पढ़ के सो गए, उपवास का मतलब ये काम ही नहीं कर रहे, निष्क्रिय हो गए। उपवास का मतलब पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाना, हर तरह से सक्रिय रहना। निष्क्रिय नहीं हुए, ध्यान में डूब गए तो क्या वो निष्क्रिय हो गए? नहीं, पूर्ण रूप से भीतर से सक्रिय हो गए। अपने कर्मों के प्रति सावधान, जो कर्म लगे हुए थे उनसे आत्मा को मुक्त कराने के लिए तत्पर होते हैं कि नहीं, और बाहर से आने पर रोक लगा दो, नो एंट्री। जब बाहर से आएंगे नहीं, अब जो है भीतर का खाली कर दो। बस यहाँ भी यही घटित हो रहा है। और निश्चित रूप से बात होती सही है, पर तो पर है। जितने भी दुख हैं वो पर के कारण, जब तक पर का संयोग है तब तक व्यक्ति दुखी है। पर के संयोग से मुक्त हो जाए तो व्यक्ति व्यवस्थित हो जाए। हकीकत है, दुख का कारण यही है कि हमने परमाणु, ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसको ही हमने अपना मान रखा। मेरा शरीर, मेरी किताब, मेरा ये लौकिक व्यापार की दृष्टि से इसका ध्यान रखना होगा। चलते हैं प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर महाराज के पास। सरल शब्दों में